तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि एलेक्स सी किंगडम को वापस आ जाता है और फॉक्स गर्ल उसे जेसिका के कॉन्शियसनेस में ले जाती है, ये कहकर कि उसके दो बॉडीज हैं और उसके लिए ये बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तो जिसके लिए वो उसकी मदद करना चाहती है और वो जेसिका की सोल को गॉड सप्रेसिंग आर्टिफैक्ट से सील कर देगी, जिससे जेसिका खुद भी नहीं बच सकती। लेकिन उसका असली इरादा जेसिका के फायर पेटल्स को चुराना था, क्योंकि उसमें बहुत सारे सीक्रेट्स थे। लेकिन जेसिका ने वो सीक्रेट्स कहीं और छुपा दिए थे, जिसकी वजह से फॉक्स गर्ल का इरादा एलेक्स के सामने आ जाता है और वो वहां से बचकर भाग जाती है और कॉल भी उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए जाता है। और जेसिका के पेटल्स के चोरी होने की वजह से वो बहुत वीक हो गई थी, जिसके लिए एलेक्स उसकी मदद करता है। अब जेसिका एलेक्स से कहती है कि क्योंकि फॉक्स गर्ल ने मेरे पेटल्स चुरा लिए हैं, इसलिए मैं बहुत वीक हो गई हूँ। जिस पर एलेक्स उसे कहता है कि वो सब छोड़ो, पहले तुम सीधी खड़ी हो जाओ क्योंकि तुम बहुत भारी हो। जिसे सुनकर जेसिका उसे बहुत सुनाने लगती है, लेकिन क्योंकि उसकी एनर्जी सोर्स डाउन हो गई थी, इसलिए वो बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर एलेक्स उसे हील करने लगता है। तभी वहां पर उसके पेरेंट्स आ जाते हैं और एलेक्स को इस हालत में देखकर वो बहुत ही गलत समझने लगते हैं। जिस पर एलेक्स उन्हें समझाता है कि जो आप देख रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। इस लड़की का नाम जेसिका है और यह ब्यूटियन हॉल की एक बहुत ही जीनियस लड़की है और मैंने तो बस इसे कैद कर रखा है। आगे हम लोग एक रूम को देखते हैं जहां पर वो सभी गए हुए थे, जहां पर जेसिका बेहोश पड़ी हुई थी और एलेक्स की मॉम उसे डांट रही थी कि तुम्हें बूटियन हॉल की लड़की को कैद नहीं करना चाहिए था, बल्कि उसके साथ प्यार से पेश आना चाहिए। जिसके बाद जेसिका को होश आ जाता है और वो एलेक्स के मॉम की बातों को सुन लेती है, जिससे उसे लगने लगता है कि एलेक्स की मॉम का नेचर बहुत अच्छा है और वो उन्हें अपने बचाव के लिए इस्तेमाल कर सकती है। जिसके बाद जेसिका उनसे कंफर्मेशन के लिए पूछती है कि आप कौन हो, जिस पर एलेक्स की मॉम कहती है कि मेरा नाम यिनिंग है और मैं इस बेवकूफ़ लड़के की माँ हूँ और साथ ही मैं माउंट बिलाओ से बिलोंग करती हूँ। जिस पर जेसिका शॉक हो जाती है, क्योंकि यिनिंग भी बहुत ही जीनियस लड़की थी, जिसके बारे में जेसिका ने पहले ही बहुत सुना हुआ था। जिसके बाद यिनिंग जेसिका को बताती है कि बहुत ही पहले मैंने सुना था कि बुटियान हॉल में एक जीनियस लड़की पैदा हुई है जिस पर हेवन की ब्लेसिंग्स है, जिस पर मैं तुमसे मिलने के लिए बुटियान हॉल आई भी थी। जिस पर जेसिका सोचती है कि शायद पहले बुटियान हॉल और माउंट पुलाव के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन था, जिसकी मदद से मैं एलेक्स और अपने बीच की प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर सकती हूँ। जिसके बाद जेसिका यिनिंग से कहती है कि मैं जब छोटी थी तब मैंने आपके बारे में बहुत सुना था और आप मेरी एक आइडल भी हो। जिसे सुनकर यिनिंग को बहुत ही अच्छा लगता है और वो एलेक्स को डांटने लगती है और वो उससे कहती है कि तुम जेसिका से माफ़ी मांगो और साथ ही इसकी इस हालत के जिम्मेदार भी तुम ही हो, तो तुम ही उसका ख्याल रखोगे। जिसके बाद वो उसे सूप का बाउल पास करती है, जो कि वो एलेक्स खुद ही उसे अपने हाथों से पिलाता है। जहां पर उन दोनों को एक साथ देखकर यिनिंग उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों को शादी के बाद भी एक दूसरे की ऐसे ही केयर करनी पड़ेगी। जिसे सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। जिस पर यिनिंग कहती है कि मैं भी पहले ऐसी ही थी और ये मुझे बहुत पसंद आई है, जिसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों जल्द से जल्दी शादी कर लो। जिस बात को सुनकर एलेक्स बहुत हैरान हो जाता है। जिस पर जेसिका उससे कहती है कि आप शायद गलत समझ रही हैं, एलेक्स के और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। जिस पर यिनिंग कहती है कि तुम बहुत ही स्मार्ट और अंडरस्टैंडिंग हो और मुझे हमेशा से ऐसी ही डॉटर चाहिए थी। जिस पर जेसिका उससे कहती है कि अगर ऐसी ही बात है तो आप मुझे अडॉप्ट कर लीजिए, मैं आपकी अडॉप्टेड डॉटर बनने के लिए तैयार हूँ। जिस पर यिनिंग उससे कहती है कि जब तुम शादी के बाद डॉटर बन ही जाओगी तो ये अडॉप्शन वाली फॉर्मेलिटीज़ का फ़ायदा ही क्या है। अब ये सुनकर जेसिका समझ जाती है कि वो यिनिंग का फ़ायदा उठाना चाहती थी, लेकिन यिनिंग तो खुद उसका फ़ायदा उठा रही है। जिसके बाद जेसिका उनसे कहती है कि आपके माउंट बुलाओ और मेरे बूटियान हॉल के बीच हमेशा से एक अच्छा रिश्ता रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे और एलेक्स के रिश्ते की वजह से इन दोनों सेक्स के बीच में कुछ झगड़ा हो। जिस पर यिनिंग कहती है कि तुम टेंशन मत लो, शादी के बाद ये सारी प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाएंगी। जिसके बाद जेसन यिनिंग से टेलीपैथी के थ्रू पूछता है कि तुम आखिर ये क्या करना चाह रही हो। जिस पर यिनिंग कहती है कि मैं जो भी कर रही हूँ वो एलेक्स की भलाई के लिए है, क्योंकि उसने माउंट बुलाओ में बहुत तबाही मचाई थी और ऊपर से और मुझे पूरा विश्वास है कि ब्यूटियन हॉल से भी कोई ना कोई उससे बदला लेने के लिए ज़रूर आएगा। इसीलिए उसकी भलाई इसी में है कि वो जेसिका से शादी कर ले। जिसके बाद जेसिका यिनिंग से कहती है कि आप तो बहुत ही महान हो, तो आप मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ रही हो। ये सुनकर यिनिंग उससे कहती है कि शादी तो हर इंसान को करनी है, जैसे मैंने भी जेसन से की थी। जिस पर जेसिका उससे कहती है कि इस शादी के लिए बुटियान हॉल वाले लोग बिल्कुल नहीं मानेंगे। जिसे सुनकर यिनिंग उससे कहती है कि इस बात की टेंशन तुम मत लो, क्योंकि बुटियान हॉल से एक और लड़की ने भी अपर वर्ल्ड के लड़के से शादी की थी और मेरा एलेक्स किसी अपर वर्ल्ड के यंग मास्टर से कम नहीं है।
जिसके बाद जेसिका यिनिंग से कहती है कि क्या आपको पता है कि जो फैसले जल्दबाजी में लिए जाते हैं वो आगे चलकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, और अगर ऐसा हमारे केस में हुआ तो ये ज़रूर बुटियान हॉल और माउंट बुलाओ के बीच में एक बहुत बड़ी जंग की वजह बनेगी। जिस पर यिनिंग उससे कहती है कि तुम इस बात की टेंशन मत लो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे इस रिश्ते से माउंट बुलाओ और बुटियान हॉल के बीच में रिश्ता और भी गहरा होगा। जिस बात पर जेसिका राजी नहीं होती और कहती है कि एक छोटी सी बटरफ्लाई भी बहुत बड़ा सुनामी ला सकती है और एक चींटी भी जमीन को खोद खोद कर अर्थक्वेक का कारण बन सकती है। ये सुनकर यिनिंग उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि बटरफ्लाई और चींटियां भी बहुत बड़े तूफान की वजह बन सकती हैं, लेकिन वो अपना काम तो नहीं छोड़ सकती, और मैं तुम दोनों की शादी कराकर दो बटरफ्लाइज को एक साथ लाना चाह रही हूँ। तो तुम बताओ कि तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं। लेकिन इसके बावजूद जेसिका बहाने बनाने लगती है, तो यिनिंग को बहुत गुस्सा आता है और वो सी किंगडम के सेनापति को बुलाकर जेसिका के ना चाहते हुए भी उसकी शादी की तैयारियां करने को कहती है, और साथ में कहती है कि शादी बहुत ही छोटी करना, ताकि ज्यादा लोगों को जेसिका के बारे में पता ना लगे। ये सब होता देखकर जेसिका उससे पूछती है कि आपको मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों पड़ी है। इस पर यिनिंग उससे कहती है कि तुम भूलो मत कि एलेक्स सी किंगडम का एम्परर है, और तुमने सी किंगडम पर एक बार हमला भी किया था, और इसी वजह से अगर तुम उससे शादी नहीं करोगी तो वो तुम्हें आज़ाद नहीं करेगा। तो जेसिका के ना चाहते हुए भी उसकी शादी करवा दी जाती है, जिस पर जेसिका बहुत ही उदास होती है। तो वो उससे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो तुम्हारे लिए ही। जिसके बाद धूमधाम से उन दोनों की शादी हो जाती है और एलेक्स अपनी वाइफ को देखने के लिए अपने कमरे में जाता है। तो जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि कुछ लोग उसके कमरे के बाहर कान लगाकर खड़े हैं, जिस पर वो जेसिका को इशारे करके बताता है कि कोई है जो बाहर देख रहा है। जिसके बाद वो लोग अपने रिचुअल्स को पूरा करते हैं और दोनों एक साथ बात करने के लिए बैठते हैं, जहां एलेक्स जेसिका को देखकर कहता है कि वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा बोलती है और आज देखो कितनी नर्वस हो गई है। जिसके बाद वो उसके कंधे दबाने लगता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है, और वो उससे कहता है कि भले ही हमारी शादी अभी हुई हो, लेकिन हमें अपने पेरेंट्स को बहुत ही जल्द उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस दे देने चाहिए। जो सुनकर जेसिका शर्मा जाती है और एलेक्स की मॉम भी उधर बाहर आ जाती है, जिसे देखकर वहाँ के लोग चले जाते हैं। और उन लोगों के जाने के बाद जेसिका एलेक्स से दूर हो जाती है और एलेक्स वहाँ पर बेड पर लेट जाता है और जेसिका से कहता है कि तुम भी मेरे बाजू लेट जाओ, पर जेसिका उसे इस बात पर मना कर देती है। जिस पर एलेक्स कहता है कि क्योंकि मैंने भी तुम्हारे कंधे दबाए थे तो तुम भी मेरे शोल्डर्स को प्रेस करो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें पता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। जिसे सुनकर जेसिका एलेक्स के कंधे दबाने लगती है। ऐसा करते हुए उसके फोरहेड पर एक लाइट सी चमकती है और उसका सर भी चकराने लगता है। जिसके बाद वो एलेक्स की बाहों में गिर जाती है और एलेक्स को जेसिका को इतने पास में देखकर बहुत ही अच्छा लगता है, और वो साथ ही उसे छेड़ने के लिए कहता है कि हम 3-3 बच्चे पैदा करेंगे, जिससे कि मेरी मॉम को ऐसा ना लगे कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है। जो सुनकर जेसिका उससे शर्मा जाती है, लेकिन एलेक्स धीरे धीरे उसके पास आने की कोशिश करता है, जिस पर जेसिका उसे पास आने से रोकती है। इधर बाहर मून पूरी तरह काला हो गया था और इस तरफ एलेक्स क्योंकि उसकी बात नहीं मान रहा था, तो जेसिका उससे कहती है कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगी। जिस पर एलेक्स राजी हो जाता है और जेसिका उससे कहती है कि असल में बात यह है कि मेरी फर्स्ट बॉडी यहाँ पर आ रही है। जिस पर कहता है कि वो भी तो तुम्हारी बॉडी ही है, तो तुम्हें इस बात का क्यों टेंशन है। जिस पर जेसिका उससे कहती है कि हम दोनों भले ही एक हो, लेकिन हमारा दोनों का टेम्परमेंट बिल्कुल अलग है। जिसके बाद जेसिका उससे कहती है कि वो शायद मुझे यहाँ पर मारने आ रही है। तो एलेक्स उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ हूँ ना, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। जेसिका के उसे लाख समझाने के बावजूद वो उसकी बात नहीं मानता और वो उसे अपनी बाहों में ले लेता है। थोड़ी देर बाद एलेक्स को भी किसी ताकतवर ऑरा का एहसास होता है, जिसके बाद वो जेसिका को लेकर उस रूम की छत पर आ जाता है जहाँ पर बहुत सारे मीटियोर्स गिर रहे थे। जिसे देखकर एलेक्स चौंक जाता है और इस पर जेसिका उससे कहती है कि मेरी फर्स्ट बॉडी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और मुझे नहीं लगता कि सी किंगडम की ये शील्ड इन मीटियोर्स को रोक पाएगी। और यहाँ नीचे खड़े लोग उन मीटियोर्स को देखकर डर रहे होते हैं और वो मीटियोर्स आकर उस शील्ड पर लगते हैं, लेकिन वो शील्ड उन्हें रोक लेती है। और एलेक्स उससे कहता है कि तुम्हारी फर्स्ट बॉडी चाहे जितनी भी पावरफुल हो, लेकिन वो मुझसे नहीं जीत सकती। और इस तरफ सी किंगडम के लोग उन मीटियोर्स को डिस्ट्रॉय होता देखकर बहुत ही खुश हो रहे थे। उसी वक्त जेसिका की फर्स्ट बॉडी का होलोग्राम आसमान से बाहर आता है और वो मून को इस तरह अपने हाथ में ले लेता है जैसे वो कोई बॉल हो। और यहाँ पर जेसिका की सेकेंड बॉडी बिल्कुल ही सुंद हो गई थी और साथ ही उसके फोरहेड पर भी एक निशान था, जिसे देखकर एलेक्स को लगता है कि इन दोनों की बॉडी हो सकता है कि कनेक्टेड हो।
तो वो बस टेस्ट करने के लिए जेसिका को यहाँ पर गुदगुदी करता है, जिससे कि फर्स्ट बॉडी के होलोग्राम में भी हलचल होने लगती है, जिसे देखकर एलेक्स को कंफर्म हो जाता है कि इन दोनों की बॉडीज कनेक्टेड है। जिसके बाद वहाँ पर और मीटियोर्स की रेन होती है। इस बार के मीटियोर्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे और ये देखकर एलेक्स अपनी स्वॉर्ड उठाता है और उस पर एक अटैक करता है, जिससे कि वो मीटियोर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिसके बाद जेसिका की बॉडी भी सामने आती है और वो बड़े बड़े मीटियोर्स की एक बॉल बनाकर उसकी तरफ फेंकती है। जिसके बाद एलेक्स भी अपने गार्ड ड्रैगन को बाहर निकालता है और वो मौका पाकर जेसिका को किस करता है, जिससे कि उस असली जेसिका का भी बैलेंस बिगड़ जाता है, जिस पर वो अटैक करता है और उसका ड्रैगन उस मीटियोर को बस्ट करके अटैक करता है, जिस पर जेसिका की फर्स्ट बॉडी बहुत ही आसानी से उस गार्ड ड्रैगन को ख़त्म कर देती है। और यहाँ पर एलेक्स कहता है कि इसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।